हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शालू आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शालू एकेडमी पे स्वागत करती हूँ। दोस्तों हम पढ़ा है लूसेंट जी की बुक का चैप्टर नंबर 9 जीव विज्ञान। तो हम इसमें दोस्तों पढ़ा है वनस्पति विज्ञान। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था दोस्तों आवृतबीजी। इस आज का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे दोस्तों पादप ऊतक। तो आइए देखते हैं प्लांट टिश्यू। ऊतक समान उत्पत्ति संरचना एवं कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। विभाज्योतकी ऊतक जो होते हैं पौधों के वर्धी क्षेत्रों को विभाज्योतक कहते हैं। इनसे बनी संतति कोशिकाएं वृद्धि करके पौधे के विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं। यह प्रक्रिया पौधों के जीवन पर्यंत चलती रहती है। विभाज्योतकी ऊतक के विशिष्ट लक्षण निम्न हैं। ये गोल, अंडाकार एवं बहुभुजाकार होती हैं। इनकी भित्तियां पतली व एकसार होती हैं। जीवद्रव्य सघन, केंद्रक बड़े तथा रसधानी छोटी होती हैं। कोशिकाओं के बीच अंतरकोशिकीय स्थानों का अभाव होता है। शीर्षस्थ विभाज्योतक ये ऊतक जड़ों अथवा तनों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। तथा पौधों की प्राथमिक वृद्धि विशेषकर लंबाई में इन्हीं के कारण होती है। पार्श्व विभाज्योतक इनमें विभाजन होने से जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है, अर्थात इससे तना एवं जड़ की मोटाई में वृद्धि होती है। अंतर्वेशीय विभाज्योतक यह वास्तव में शीर्षस्थ विभाज्योतक का अवशेष है जो बीच में स्थायी ऊतकों के आ जाने से अलग हो गए हैं। इनकी क्रियाशीलता से भी पौधे लंबाई में वृद्धि करते हैं। पत्तियों अथवा पर्वों के आधार पर पाया जाता है। इसकी महानता वैसे पौधों के लिए जिनके शीर्षाग्र को शाकाहारी जानवर खा जाते हैं। शीर्षाग्र खा लिए जाने के कारण ये पौधे अंतर्वेशीय विभाज्योतक की सहायता से वृद्धि करते हैं, जैसे घास। अस्थायी ऊतक की विशेषता इसकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। ये विभाज्योतकीय ऊतकों के विभाजन के पश्चात बनती है। इसकी कोशिकाओं की आकृति, माप तथा संरचना निश्चित होती है। कोशिका भित्ति न तो बहुत महीन होती है और न ही बहुत मोटी होती है। इसकी कोशिकाएं बड़ी होती हैं एवं कोशिका द्रव्य पाया जाता है। अंतरकोशिकीय अंतराल मौजूद होते हैं। कोलेनकाइमा में अंतरकोशीय स्थान अनुपस्थित होता है। सरल ऊतक आइए देखते हैं सरल ऊतक क्या होता है। सरल ऊतक यदि अस्थायी ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं तो इन्हें सरल ऊतक कहते हैं। सरल अस्थायी ऊतक को इसके कार्य और कोशिकीय संरचना के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पैरेन्काइमा पतली सेल्यूलोसिक दीवारों के साथ गोलाकार आइसोडायमेट्रिक कोशिकाओं के साथ जीवित ऊतक। कोलेनकाइमा अंडाकार या बहुभुज आकार की कोशिकाओं के साथ जीवित यांत्रिक ऊतक जिसमें कोई अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता है, और सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन के मोटाई के दीवारें होती हैं। एक मिनट। रुक्लेरेनकाइमा मृत ऊतक अत्यधिक मोटी या लिग्निफाइड दीवारों के साथ लंबी पतली कोशिकाओं के साथ होती है। स्क्लेरेनकाइमा
काइमा तंतु पौधों के लिए मुख्य यांत्रिक ऊतक है। जटिल ऊतक, यह अस्थायी ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं तो इन्हें जटिल ऊतक कहते हैं। जाइलम, इसमें एक मिनट, इसे प्रायः कास्ट भी कह देते हैं। यह संवहनी ऊतक होते हैं। इसके दो मुख्य कार्य होते हैं: जल व खनिज लवणों का संवहन, यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना। पौधों की आयु की गणना जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय को गिनकर ही की जाती है। पौधे की आयु के निर्धारण की यह विधि डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाती है। फ्लोएम, यह भी एक संवहन ऊतक है। इसका मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के अन्य भागों में पहुंचना है। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण पौधों में जल, प्रकाश, पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। स्थलीय पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जबकि जलीय पौधे जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। पत्ती की कोशिकाओं में जल शिरा से परासरण द्वारा एवं CO2 वायुमंडल से विसरण द्वारा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल पौधों की जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है एवं प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाला ऑक्सीजन इसी जल के अपघटन से प्राप्त होता है। क्लोरोफिल पत्तियों में हरे रंग का वर्णक है। इसके 4 घटक हैं: क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन तथा ज़ैथोफिल। इनमें क्लोरोफिल ए एवं बी हरे रंग का होता है और ऊर्जा स्थानांतरित करता है। यह प्रकाश संश्लेषण का केंद्रक होता है। क्लोरोफिल के केंद्रक में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, नीला तथा लाल रंग को ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक एवं बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक उपचयन अपचयन की अभिक्रिया है। इसमें जल का उपचयन ऑक्सीजन के बनने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज के निर्माण में होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया की 2 अवस्थाएं होती है: प्रकाश रासायनिक क्रिया, रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया। प्रकाश रासायनिक क्रिया, यह क्रिया क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में संपन्न होती है। इसे हिल क्रिया भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में जल का अपघटन होकर हाइड्रोजन आयन तथा इलेक्ट्रॉन बनता है। जल के अपघटन के लिए ऊर्जा प्रकाश से मिलती है। इस प्रक्रिया के अंत में ऊर्जा के रूप में ATP व NADPH निकलता है जो रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया संचालित करने में मदद करता है। आइए देखते हैं रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया। यह क्रिया क्लोरोफिल के स्ट्रोम में होती है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होकर शर्करा एवं स्टार्च बनाता है। दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।